आपको पूरा नींद आज के रात लेना है, पूरे अच्छे से सोना है। 9 बजे के आसपास खाना पीना खा के आप आराम से सो जाइए। जेईई एडवांस है, ये हमेशा 1-2 साल में कुछ भी चेंज करते रहता है। आपको पता है कि इसका पैटर्न भी कभी कभी चेंज होता है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। कैलकुलस भी है, पीएनसी का भी यूज कर दिया, अलजेब्रा भी यूज कर दिया, एक ही क्वेश्चन में तीनों यूज कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली ब्रेक डाउन करके देखिए। जो 2 घंटे का आपको गैप मिलता है, उस गैप में किसी भी सूरत में सोशल मीडिया या मोबाइल का यूज एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कीजिए। हे जेईई एडवांस के धुरंधर्स, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आप 1 साल 2 साल से वेट करते। ऐसा हमको पता है कि आपकी तैयारी पूरा है, लेकिन फिर भी एज ए सीनियर हमारी दायित्व बनता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात, क्या नहीं करना चाहिए यह ज्यादा जरूरी है ना। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको पूरी तरह से जितना पढ़ाई करना था पढ़ लिया। अब ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना। जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया। अब आपको यह सोचना है कि मेरा सब कुछ तैयार है, कोई हमको अब एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से पूरी तरह से तैयार है। तो अब आज क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है स्लिप प्रॉपर्टी, यानी कि आपको पूरा नींद आज के रात लेना है, पूरे अच्छे से सोना है। 9 बजे के आसपास खाना पीना खा के आप आराम से सो जाइए। दूसरा बात, आपको यह पता लगा लेना है कि मेरा सेंटर कहां पे है। तो हमने लिखा है कि रिच योर सेंटर टाइमली, अपने सेंटर को बेटा टाइमली पहुंचिए। और एक बात, अगर आपका टाइम जैसे आपको लगता है कि हम यहां से जाने में 1 घंटा लगेगा, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा आप लेके चलिए, ताकि आप जो एक्सपेक्ट करें उससे ज्यादा समय लेके चलिए 1 घंटा। क्योंकि कब क्या होगा कहना मुश्किल होता है। मान लीजिए कभी ट्रैफिक हो गया, मान लीजिए कभी आप कहीं फंस गए, कुछ भी हो सकता है। तो आप 1 घंटा बफर टाइम जरूर लेके चले। जितना समय आपको जाने में लगता है उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके जरूर चले। इसके बाद आप एक बात और ध्यान रखिए कि जब एग्जाम में होता है, जैसे हमने लिखा है जीरो एक्सपेक्टेशन, बच्चों के दिमाग में कभी कभी यह भी रहता है कि हमारा तो कैलकुलस बहुत अच्छा हम फोड़ देंगे, हमारा तो मैकेनिक्स बहुत अच्छा फोड़ देंगे, हमारा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा फोड़ देंगे। तो यह नहीं सोच के चलना है, बस यह सोचना है कि जो क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन को हमको फोड़ना है और कूल दिमाग से फोड़ के ही आएंगे। तो यह सोच के चलना है कि जैसा पेपर, क्योंकि इसमें गड़बड़ी क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो आपको लगता है कि अरे हम तो कर ही नहीं पा रहे। कभी नहीं सोचना ऐसा, क्योंकि टफ सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, टफ पूरे इंडिया के बच्चों के लिए होगा। आसान भी होगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए होगा। और सोचिए, सिलेक्शंस जो होता है वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग होता है। टफ होगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे आएगा, आसान होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन लेके माइंड मेकअप करके नहीं चलना है, बस ये सोचना है जैसा पेपर आएगा हमको फोड़ना है, श्योर करना है। इसके बाद एक चीज और है कि इंस्ट्रक्शन को रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जेईई एडवांस है, ये हमेशा 1-2 साल में कुछ भी कुछ चेंज करते रहता है। आपको पता है कि इसका पैटर्न भी कभी कभी चेंज होता है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। कभी हो सकता है 16 पूछे, कभी 18 पूछ दे, कभी 17 पूछ दे, कभी किसी में हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हटा दे, कभी हो सकता है पार्शियल मार्किंग ऐड कर दे। तो इसीलिए आप सभी बच्चों को हम कह रहे हैं कि आपको एग्जाम देने से पहले इंस्ट्रक्शन को एकदम केयरफुली पढ़ना है, पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमको क्वेश्चंस किस में नेगेटिव मार्किंग, किस में नहीं है, किस में को कब अटैक करना है, ये आपको एक रफ स्केचिंग जरूर पता रहे। दूसरी बात, अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जेईई एडवांस जैसा एग्जाम देते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिजेक्शन भी बहुत बड़ा बात होता है। आप देखिए, जेईई एडवांस ऐसे हो भी सकता है कि नहीं भी ऐसा हो सकता है ऐसा भी हो, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको बहुत टाइम लगे, फिर भी हो सकता है ना बने, ऐसा भी हो सकता है। तो 2-3 बातों को समझना है। क्या क्या समझना, पहले बात आ रहे हैं कि अगर वैसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि पढ़े और आपको लग रहा है कि तुरंत अटैक नहीं कर रहा है, तो कृपया उसको साइड कीजिए, पहले इजी क्वेश्चन को आगे बढ़िए, फिर मॉडरेट को लेके आगे बढ़िए। ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा। इसलिए मैंने कहा फोकस ऑन इजी क्वेश्चन। आप अगर इजी क्वेश्चन को पहले कवर कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और ऑटोमेटिक तब आप जब कॉन्फिडेंस रहेंगे तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे उसमें नहीं अटैक कर रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन बनाने में इस बात का बहुत ध्यान रखिए, 100% ध्यान रखिए। किस बात का, कि सबसे पहले आप सिंगल चॉइस बनाइए, उसके बाद न्यूमेरिक या इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहे तो पहले उसको अटैक कीजिए, और इसके बाद अगर आपके पास जो मैट्रिक्स मैच है, क्योंकि मैट्रिक्स मैच में बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है, लगभग बनने लायक क्वेश्चन होता है, उसको कीजिए। और सबसे लास्ट में आप पैसेज या कंप्रहेंशन बेस्ड वाले क्वेश्चन कीजिए। ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। पहले सिंगल चॉइस, फिर किसको बोल रहे हैं हम आपको, फिर इसके बाद बोल रहे हैं आपको जो इंटीजर टाइप न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा उसको कीजिए। उसके बाद किसको बोल रहे हैं आपको, उसके बाद बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स मैचिंग अगर है तो उसको कर लीजिए। उसके बाद आप ये सीक्वेंस फॉलो कीजिए, पेपर जैसा रहे उसमें। उसके बाद आप किसको कीजिए, उसके बाद आप या मल्टीपल चॉइस कर लीजिए, तब उसके बाद आप पैसेज वाला जो कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन है उसको कीजिए। इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, है ना। इसके बाद हमने क्या बोला है
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, एक ही, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलस भी है, पीएनसी का भी यूज कर दिया, अलजेब्रा भी यूज कर दिया, एक ही क्वेश्चन में तीनों यूज कर दिया। तो मेरा यह कहना है कि क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली ब्रेक डाउन करके देखिए। हमने क्या लिखा, ब्रेक डाउन क्वेश्चन इन मल्टीपल स्टेप्स, यानी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दीजिए। जो क्या मतलब अलग अलग, जैसे कैलकुलस का क्वेश्चन है उसमें क्या लगाना है हमको, इसका कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट, तो आप मिलाकर क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं आराम से। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाए, दूसरा क्वेश्चन बनाए, दोनों क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तीसरा बनाए तब भी नहीं बना, तो लगता है कि अरे अब तो गया काम से। एकदम नहीं, रिलैक्स हो जाइए, कूल कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा क्योंकि आपको आता है। आप क्या कीजिए, एकदम कॉपी पेन रखिए, 1 मिनट के रिलैक्स हो जाइए और सोचिए अब तो हम आराम से कर ही सकते हैं। तो कूल रहिए। और आप कहेंगे सर जेईई जिस एग्जाम में, तो हम कह रहे हैं हाँ 1-2 मिनट का पॉज लीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप रीअटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, गारंटेड है, एकदम श्योर है। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि बच्चे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, तो बीच में हमारे पास लगभग 2 घंटे का अप्रॉक्स गैप होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहला तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि जब आप पहला पेपर देके निकलते हैं तो दूसरा पेपर और पहले पेपर में कोई लीक नहीं होता, यह हमेशा जान के रखिएगा। ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे पहला पेपर है तो दूसरा पेपर, पहला पेपर अच्छा गया, खराब गया, कैसा गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पेपर जब देने जाइए तो एकदम माइंड मेकअप रखिए कि ये भी एक फ्रेश एग्जाम देने जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो 2 घंटे का आपको गैप मिलता है, उस गैप में किसी भी सूरत पे सोशल मीडिया या मोबाइल का यूज एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कीजिए। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ देख रहे हैं, कोई हमें बोल दिया क्वेश्चन इजी आ गया, आपको लगा रहे टफ आ गया, तो आप पैनिक हो जाएंगे। तो उस समय मोबाइल का कोई यूज आपको नहीं करना है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि अगर फ्रेंड से, किसी फ्रेंड से भी बात नहीं करना है, इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि कैसा गया पेपर, तो बोलिए अच्छा गया भाई, बहुत अच्छा गया, बस हो गया। मतलब इस पर कोई चर्चा नहीं करना है। हाँ, अगर आपको खाने खाने की बात करें तो खाना भी वैसा नहीं कि कुछ दबा के खा लिए, पूरा एकदम भरपेट चावल दाल सब्जी खा लिए, भाई ऐसा भी नहीं करना है। आप जूस पीजिए या लाइट फूड कीजिए, मतलब ऐसा लीजिए जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। उसको 2-3 बातें होते हैं कि अगर आप दबा के खा लेंगे तो नींद आने की संभावना होती है, तो आप लाइट फूड खाइए, जूस वगैरह पीजिए या कोई लाइट फूड खा सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। तो इसके बाद तीसरी चीज ये कि अगर आपको कोई कंफर्टेबल स्पेस मिलता है तो आप 20 से 30 मिनट का नींद ले सकते हैं। आई क्लोज कीजिए और आधे घंटे के आसपास आप चाहे तो नींद ले सकते हैं। उससे रिफ्रेशमेंट फील होता है और फिर रिबूस्ट होके सेकंड पेपर को फोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखिए। तीसरा चीज, एक और चीज ध्यान रखिए कि आपको लाइट खाना, जो हमने अभी बोला भी है ना, उसके बाद आप 20 से 30 मिनट का नींद ले सकते हैं और उसके बाद फिर रिलैक्स करके फिर से दोबारा धूम मचाने के लिए हमारे धुरंधर तैयार हो जाइए। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है और ये सारी चीजों ध्यान रखे। हमें पता है कि आप जेईई एडवांस के एग्जाम में फोड़ने वाले हैं, फोड़ेंगे ही, क्योंकि हमने साल भर 2 साल से इसी के लिए मेहनत किया है, इसी दिन का वेट किया है, तो कैसे नहीं फोड़ेंगे। और हम तो सभी जो हमारे बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हम क्या बोले, हृदय से बोलते हैं कि आप सभी को जेईई एडवांस 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। हृदय से आपके लिए शुभकामनाएं और हमें पता है, हमारा कॉन्फिडेंस है कि आप फोड़ के आएंगे, 100% फोड़ के आएंगे। जेईई एडवांस तूफान मचा के आएंगे।